सो हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 पे, बेसिक्स 2 के लव यू के। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोलिंग द यूज़र इंटरफेस। ठीक है, सो इसमें क्या है और क्यों करने वाले हैं हम ये। ठीक है, जब आप कोई प्रोग्राम राइट करते हैं, ठीक है, और आप उसके कुछ एट्रीब्यूट्स में चेंज करना चाहते हैं, जो फ्रंट पैनल पे ऑब्जेक्ट है उसके एट्रीब्यूट में कुछ चेंज करना चाहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल भी बोला हुआ है कि यू मे वांट टू मेक एन ऑब्जेक्ट इनविजिबल अंटिल अ सर्टेन पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन इज द प्रोग्राम। इसकी कुछ आप ऐसा है कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट तक आप किसी ऑब्जेक्ट को इनविजिबल रखना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई कंट्रोल हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, कोई न्यूमेरिक बूलियन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, in LabVIEW you can use a VI server to access the property and the method of the front panel objects। ठीक है, एक VI सर्वर से आप एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी एंड मेथड फ्रंट पैनल के ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, सो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, VI सर्वर, प्रॉपर्टी नोड्स, कंट्रोल रेफरेंस एंड इन्वोक नोड्स। ओके, सो मूव करते हैं। सबसे पहले यस, वी आई सर्वर आर्किटेक्चर। सो वी आई सर्वर जो है हम पढ़ने वाले हैं, वी आई सर्वर इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड प्रोग्रामेटिक एक्सेस द LabVIEW एंड LabVIEW एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब अभी दिखाता हूँ मैं आपको। वी आई सर्वर जो है इसमें मैनी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जैसे this lesson concentrate on using the VI server to control front panel objects and edit the properties of a VI and LabVIEW। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ टू यूज द VI सर्वर। ठीक है, इससे पहले हमें उसकी अंदर की टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। ठीक है, सो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी, इसको देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्वियस। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, उप्स पढ़ा है, उप्स सुना होगा आपने, है ना। कोई भी लैंग्वेज जैसे सी है, सी लैंग्वेज में उप्स होता है, C++। ठीक है, सो उसमें क्या होता है कि क्लास बनाते हैं, उस क्लास में हम क्या करते हैं कि उस क्लास में उस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होने वाला है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसके मेथड्स क्या होंगे। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेंबर ऑफ अ क्लास। जो एक ऑब्जेक्ट होता है, मेंबर होता है क्लास का। ठीक है, और क्लास डिफाइन व्हाट एन ऑब्जेक्ट एबल टू डू, और क्लास में डिफाइन होता है कि ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है, क्या योग्य है वो करने के लिए। ठीक है, व्हाट ऑपरेशन इट कैन परफॉर्म, दैट इज मेथड। ओके, कि ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकता है वो मेथड, मेथड बोल रहे हैं इसमें। ठीक है, एंड क्या क्या प्रॉपर्टी, जैसे कि कलर, साइज एंड सो ऑन, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ऑब्जेक्ट के पास क्या है, ऑब्जेक्ट के पास उसके मेथड्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, मेथड्स परफॉर्म एन ऑपरेशन, ठीक है, सच एज रीइनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे कोई ग्राफ है, ग्राफ में कुछ ऑलरेडी कुछ डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ डेटा शो हो रहा है उसमें, सो उसको बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज करना। ठीक है, ये एक मेथड है। ठीक है, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, सच एज इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे कोई स्ट्रिंग है जिसमें पहले से लास्ट डेटा कुछ पड़ा हुआ है, या कोई कंट्रोल है, ठीक है, कुछ एरे है, सो उसको रीइनिशियलाइज करना। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक ऑपरेशन, एक मेथड परफॉर्मेंस है वो उसकी। सो ये हो गया एक मेथड। ठीक है, मेथड क्या कर रहा है, परफॉर्म करता है एक ऑपरेशन। ठीक है, जैसे रीइनिशियलाइज करना, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। और प्रॉपर्टीज क्या करती है, प्रॉपर्टीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टीज का यूज करके द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी इट्स साइज। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी से क्या मतलब है कि कोई मेरे पास चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, कि उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है, और ठीक है, विजिबल है कि नहीं, ठीक है, एंड सो ऑन, उसका नाम क्या है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है ना। आ, कि उसका साइज क्या है, कलर क्या है, विजिबल है कि नहीं है ना, विजिबिलिटी डाल सकते हैं। तो ये सब उसकी प्रॉपर्टी है एंड सो। ठीक है, अब LabVIEW में क्या है, LabVIEW में क्या है, LabVIEW फ्रंट पैनल जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर इनहेरिट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इनहेरिट प्रॉपर्टीज इन मेथड फ्रॉम अ क्लास। ठीक है, व्हेन यू क्रिएट अ स्टॉप कंट्रोल, ये अभी एक स्टॉप कंट्रोल का वो बता रहा है एग्जांपल, कि जब आप जैसे हम स्टॉप कंट्रोल बनाते हैं, सो इट इज एन ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है किसका, एक बूलियन क्लास का। ठीक है, मतलब एक क्लास है जिसमें बूलियन डिफाइन किया हुआ है, उसके कुछ मेथड्स हैं, उसके कुछ ऑपरेशन, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके क्लास में डिफाइन की गई है। ठीक है, लेकिन जब उस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ठीक है, तो
तो उसकी हम प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं ऐसे। सो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बूलियन क्लास एंड हैज़ अ प्रॉपर्टीज एंड मेथड एसोसिएट विद दैट क्लास, उस क्लास के साथ एसोसिएट होते होते हैं, ठीक है। कंट्रोल जो हम बनाते हैं ना, कंट्रोल्स, ठीक है, कंट्रोल्स आर नॉट ओनली द ऑब्जेक्ट इन LabVIEW टू बिलोंग टू अ क्लास, ठीक है, वो सिर्फ एक क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। अब VI बिलोंग्स टू द VI क्लास, एक VI क्लास से बिलोंग करती है और इसकी प्रॉपर्टी और मेथड एसोसिएट होते हैं उसके साथ, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं कि ये बूलियन स्टॉप बनाया हमने, तो स्टॉप बूलियन क्या है, मतलब ये बूलियन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कंट्रोल बनाया हमने, जैसे न्यूमेरिक बनाया, तो न्यूमेरिक टाइप का क्लास है जिसका ये ऑब्जेक्ट है न्यूमेरिक कंट्रोल ऐसे। सो ठीक है, सो यू कैन यूज VI क्लास मेथड टू अबॉर्ट अ VI, मतलब VI क्लास का हम यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं। जैसे एक मेरे पास VI है, मुझे उसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करनी है, प्रॉपर्टीज़ और मेथड, तो इसके कुछ मेथड है, जैसे यू कैन यूज़ VI क्लास मेथड, जैसे एक VI बनाई है उसको अबॉर्ट करना है, ठीक है। मेथड टू अबॉर्ट अ VI टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द फ्रंट पैनल विंडो, जैसे अभी विंडो क्या है बीच में ना आके साइड में आ रही है, हो सकता है ऊपर आए थोड़ी नीचे है, तो ये सब क्या है, ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वाया मेथड, ठीक है। क्योंकि उसकी क्लास में VI की क्लास में उसके मेथड के बारे में बताया गया कि क्या क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स है उसके अंदर, ठीक है। टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द फ्रंट पैनल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फ्रंट पैनल विंडो सॉरी, एंड टू गेट एन इमेज ऑफ द ब्लॉक डायग्राम, आप चाहो तो उस ब्लॉक डायग्राम की इमेज भी ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। यू कैन यूज द VI क्लास प्रॉपर्टी, ये मेथड थे जो हमने अभी बात करी है, ठीक है, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ फ्रंट पैनल विंडो और गेट एन इमेज ऑफ द ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, अबाउट आ गया, ये दीज आर द मेथड्स, ठीक है। और ये जो है जैसे हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, टू चेंज द टाइटल ऑफ द फ्रंट पैनल विंडो, टू रिट्रीव द साइज ऑफ द ब्लॉक डायग्राम, की ब्लॉक डायग्राम का साइज कितना है, ठीक है, टाइटल जो VI का वो हम चेंज कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली, ये सारी चीज़ें प्रोग्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं, जिसकी बात कर रहा हूँ ना मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, ये हम प्रोग्रामेटिकली चेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड टू हाइड द अबॉर्ट बटन, की अबॉर्ट बटन आता है ना, जैसे LabVIEW में खोलते हैं तो यहाँ LabVIEW में एक अबॉर्ट बटन आता है, ये इसको हाइड करना है, सो एंड सो ऑन, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द VI क्लास। ओके, सो प्रॉपर्टी नोट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नोट्स क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी नोट्स एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल है, इसको पढ़ते हैं फिर उसके हिसाब से समझेंगे, ठीक है। इन सम एप्लीकेशन यू माइट वांट टू प्रोग्रामेटिकली मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ फ्रंट पैनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि कुछ प्रोग्रामेटिकली ऐसा हो, जैसे यूज़र अगर एक केस लेते हैं कि यूज़र ने अगर कोई गलत पासवर्ड एंटर किया है, तो हम क्या करेंगे, उसे स्टार्ट करने का बटन डिसेबल कर देंगे, उसे दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक प्रॉपर्टी है उस बटन की, कि हम उस बटन की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं प्रोग्रामेटिकली। अगर उसने सही पासवर्ड डालेगा, कि यूज़र नेम करेक्ट है और पासवर्ड अगर यूज़र सही डालता है, तो उसके बाद ही स्टार्ट बटन, जो स्टार्ट टेस्ट वाला बटन है, उसको हम इनेबल करेंगे। तो ये कैसे होगा, ये उसकी प्रॉपर्टी नोट से होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ यूजर एंटर अ इनवैलिड पासवर्ड, यू वांट अ रेड LED टू स्टार्ट ब्लिंकिंग, सपोज उन्हें रेड गलत पासवर्ड डाल दिया, सो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं कि एक LED लगा दी और उस LED की प्रॉपर्टी एक्सेस करी और उस LED को ब्लिंक कराना स्टार्ट कर दिया। सो ये सब क्या है, जैसे ब्लिंकिंग कराना और उसको हाइड करना, ठीक है, डिसेबल करना, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल इज चेंजिंग द कलर ऑफ अ ट्रेस ऑन अ चार्ट, ठीक है, चार्ट का जो ट्रेस है उसका कलर चेंज करना, ठीक है। जब कोई डेटा पॉइंट्स कुछ सर्टेन लेवल से ऊपर होंगी, यू माइट वांट टू शो एंड रेड ट्रेस इंस्टेड ऑफ अ ग्रीन वन, ठीक है, कि तुम दिखाना चाहते हो कि जैसे ही वो कुछ सर्टेन लेवल से ऊपर जाए तो वो रेड की जगह, सॉरी ग्रीन की जगह रेड दिखाने लगे। अब मेन चीज़ है, प्रॉपर्टी नोट्स अलाउ यू टू मेक दिस मॉडिफिकेशन प्रोग्रामेटिकली, ठीक है, प्रोग्रामेटिकली हम इसको, इनकी प्रॉपर्टीज़ को, कलर को, साइज को, ब्लिंकिंग को, विजिबल डिसेबल, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। You also can use property node to resize front panel objects, ठीक है, hide parts of the front panel पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कुछ पार्ट है उसको हाइड करना है, उसको कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कर्सर ऐड करने हैं ग्राफ में, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं,
कर्सर ऐड करना, कहीं मूव कराना किसी ऑब्जेक्ट को फ्रंट पैनल पे, ये सारी चीज़ें। धीरे धीरे मैं कुछ और भी चीज़ें दिखाऊंगा प्रॉपर्टी नोट जब हम अभी लेवल में देखेंगे। सो उसमें हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं उसको। सो ये कैसे क्रिएट करा जाता है, ठीक है। तो राइट क्लिक करके, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट चलते हैं डेब्यू पे। ओके, सो एक न्यू वी आई। ओके, सो कंट्रोल टी, डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टी कैसे, प्रॉपर्टी नोट कैसे बनाते हैं, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है या एक और कंट्रोल ऑब्जेक्ट ले लेते थे, ये चेंज टू कंट्रोल। ओके, सो मुझे इसकी प्रॉपर्टी बनानी है। सो क्या करना है, राइट क्लिक। ओके, देन आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट में जाना है आपको, एंड देन प्रॉपर्टी नोड का ऑप्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आपको प्रॉपर्टी चूज़ करनी है वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग है, यहाँ पे डिसेबल्ड है, की फोकस है, लेबलिंग चेंज करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। टिप स्ट्रिप चेंज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हैं, कुछ वैल्यू अपने एंड से देना चाहते हैं, बूलियन का टेक्स्ट चेंज करना है, बटन साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, कलर चेंज करना है, ये सारी चीज़ें, जो उसका टेक्स्ट है उसको सेंटर में करना है, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे आप प्रोग्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसकी प्रॉपर्टी में जाके अभी क्या करना है, मुझको इसको विजिबल है ना, इसको विजिबल को डिसेबल कर देते हैं, चेंज ओल टू राइट, ठीक है। और ये भी ऑप्शन है इसमें, जैसे ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे वैल्यू हम इसमें एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है, और इससे वैल्यू रीड भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अब इसको रीड करूँगा तो विजिबल में यहाँ पे मेरे को देगा ट्रू, क्यों, क्योंकि अभी विजिबल है ना, दिख रहा है ना, ये जो है यहाँ पे दिख रहा है स्टॉप बटन, ठीक है। तो ये फ्रंट पैनल पे दिख रहा है ना, सो ये मेरे को यहाँ पर ट्रू देगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि इसको कंट्रोल करना, इसको जो आप चाह रहे हो कि यहाँ से आप कुछ प्रोग्रामेटिकली एंटर करें और ये डिसेबल हो जाए। ओके, तो वो करके देखेंगे अब। तो एक, चेंज टू, चेंज ऑल्सो राइट, ठीक है, यहाँ पे क्या है। ठीक है, ओके। सो इसमें मैंने क्या किया कि जब ये लूप की आइटरेशन की वैल्यू 100 रहेगी, ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आएगा, सो उस टाइम ही ये क्या होगा, विजिबल हो बटन, अदरवाइज ये विजिबल ना हो। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है। इसको थोड़ा सही से देखने के लिए हम एक टाइमिंग लगा देते हैं इसमें, 100 मिली सेकेंड। ओके, सो गायब, और 100 होते ही ये विजिबल हो जाएगा, विजिबल हुआ फिर चला गया। ओके, इसको थोड़ा और कम करते हैं, ठीक है। सो 100 होते ही ये बड़ी तेज चल रहा है तो दिखेगा नहीं, इंस्टेंस पे दिखेगा, या ठीक है, या ये कर सकते हैं कि उल्टा हो जाए, हमेशा विजिबल रहेगा लेकिन जब भी 100 के मल्टीपल में आएगी चीज़ें तब डिसेबल हो जाए। तो बीच बीच में क्या होगा,
विजिबल वाला जो है वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब विजिबल नहीं रहेगा फिर ये बटन। ठीक है, और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे इसकी और भी इसको स्क्रॉल करेंगे। सो और भी प्रॉपर्टी है, सबसे ब्लिंकिंग कर लेते हैं। सो ब्लिंकिंग को ट्रू कर देते हैं। ये यहाँ पे ट्रू किया, देन रन किया, ये ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक। ओके, सो ये सब कर सकते हैं। सो कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने देख लिया है। राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट पे जाते हैं, प्रॉपर्टी नोड सेलेक्ट करते हैं और कुछ भी सेलेक्ट करके बना लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर और भी प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है तो इसको ड्रॉ करेंगे नीचे, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप एक्सेस कर सकते हैं, रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। रीड एंड राइट के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, चेंज ऑल टू राइट, चेंज ऑल टू रीड, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, सो और इसकी एक चीज़ और बता दो कि जैसे यहाँ पे दो मैंने प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा हूँ इसकी स्टॉप बटन की। सो इसकी जो अप्रोच होती है एग्जीक्यूशन की, वो होती है टॉप टू डाउन। मतलब क्या होगा, पहले विजिबल जो है ये वाला एग्जीक्यूट होगा, देन ब्लिंकिंग एग्जीक्यूट होगा। और भी अगर कुछ नीचे मैंने एड ऑन किया हुआ है और भी प्रॉपर्टी नोड एड ऑन है, सो वो टॉप टू डाउन अप्रोच के साथ एग्जीक्यूट होती है। ओके, ठीक है। सो अभी बैक चलते हैं हम अपनी पीडीएफ पे। सो हाँ, सो कैसे क्रिएट करना है वो हमने देख लिया। ठीक है, चेंज टू राइट कैसे करना है, ठीक है, राइट क्लिक करके वो कर सकते हैं, चेंज टू राइट, चेंज ऑल टू रीड, चेंज ऑल टू राइट, ये सब कर सकते हैं। ओके, सो यस, कुछ यहाँ पे टिप है, जैसे सम प्रॉपर्टीज आर रीड ओनली सच एज लेबल प्रॉपर्टी। जो लेबल प्रॉपर्टी रहती है, उसका जो लेबल रहता है किसी भी कंट्रोल का, सो उसकी जो लेबल प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है, इसमें राइट नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम सिर्फ राइट कर सकते हैं, दैट इज सच एज द वैल्यू सिग्नलिंग प्रॉपर्टी, इसमें सिर्फ राइट ही कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते। ओके, सो सो यस, जो मैंने चीज़ अभी आपको बताई कि प्रॉपर्टी नोड्स एग्जीक्यूट ईच टर्मिनल इन ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू डाउन। ओके, एग्जीक्यूशन जो ऑर्डर है उसका, वो टॉप टू डाउन रहता है। ओके, सम प्रॉपर्टीज यूज क्लस्टर। ठीक है, दीज क्लस्टर कंटेन सेवरल प्रॉपर्टी दैट यू हैव कैन एक्सेस यूजिंग द क्लस्टर फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जैसे इस क्लस्टर, कोई क्लस्टर है, उस क्लस्टर में दो पोजीशन है। ठीक है, से सॉरी, न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक की पोजीशन हमें देखनी है, न्यूमेरिक कंट्रोल है। सो पोजीशन उसकी लेफ्ट और टॉप, टॉप के हिसाब से रहती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसकी क्या पोजीशन है, तो मैं क्या करूँगा, एक लेफ्ट साइड की पोजीशन और टॉप से कितना है, उसकी ये वैल्यू देखता है कि लेफ्ट साइड कितना है और यहाँ से ऊपर कितना है, तो वो ये देखता है यहाँ पे, उसकी पोजीशन ये बता रहा है। सो उसको हम अनबंडल करके देख सकते हैं कि लेफ्ट पे इतना है, टॉप पे इतना है। और इसमें वैल्यू राइट भी कर सकते हैं, अगर वैल्यू राइट करेंगे तो लेफ्ट और टॉप जो हमें रखना चाहते हैं उस हिसाब से कंट्रोल वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी इसमें रीड कर रहे हैं तो ये सिर्फ रीड करके दे रहा है। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी नोट क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5_1, ये आपको करनी होगी। ठीक है, देन मूव करते हैं कंट्रोल रेफरेंस में। ओके, ऑलराइट। So a property node created from the front panel object और a block diagram। ठीक है, जो हमने भी प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है, अभी फ्रंट पैनल ऑब्जेक्ट से बनाई थी, और ब्लॉक डायग्राम टर्मिनल। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या करा है, इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी नोड बनाना। ठीक है, जो हमने अभी बनाई थी कंट्रोल पे राइट क्लिक करके ये सब। ठीक है, दिस मीन्स दैट द प्रॉपर्टी नोड इज लिंक टू द फ्रंट पैनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो
जो हमने राइट क्लिक करके बनाई थी, इसका मतलब क्या है कि वो फ्रंट पैनल ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है। ओके, सो अब क्या होगा, व्हाट इफ यू मस्ट प्लेस योर प्रॉपर्टी नोड इन अ सब वी आई। कहने का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बाहर मेन वी में, और आप सब वी के अंदर उसकी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं। सो उस केस में आप इसको अंदर नहीं ले आ सकते, उसको ये अंदर नहीं काम करती। जैसे राइट क्लिक करके दूसरी सब वी में यूज़ करना है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो व्हाट इफ़ यू मस्ट प्लेस योर प्रॉपर्टी नोड इन सब वी, ये अभी क्वेश्चन है। सो देन द ऑब्जेक्ट आर नो लॉन्गर लोकेटेड ऑन द फ्रंट पैनल of vi that contain the property nodes। ठीक है, इस केस में क्या करना है, इस केस में यू नीड एन एक्सप्लिसिटली लिंक्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, वो हमें क्या करना होगा, अब एक्सप्लिसिटली हमें प्रॉपर्टी नोड बनानी होगी। ये कैसे हम बना सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, यू क्रिएट एन एक्सप्लिसिटली लिंक्ड प्रॉपर्टी नोड बाय वायरिंग अ रेफरेंस टू अ जेनेरिक प्रॉपर्टी नोड। ठीक है, जो जनरेट प्रॉपर्टी नोड होता है उसमें अगर रेफरेंस हम वायर कर दें, उस कंट्रोल का रेफरेंस लेके वायर कर दें, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट व्यू पर चलते हैं और एक बार देखते हैं। यस, सो इसकी प्रॉपर्टी को हम ऐसे कर सकते हैं कि राइट क्लिक करें और इसका एक रेफरेंस बनाएं। यहाँ पे एक रेफरेंस का ऑप्शन है। ठीक है, ये लें और एक्सप्लिसिटली एक ये लें, एप्लीकेशन कंट्रोल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रोग्रामिंग के अंदर एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर प्रॉपर्टी नोड, इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे कर क्लिक कर सेलेक्ट कर देंगे। ये दैट इज़ रेफरेंस ना, रेफरेंस हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। सो ये जो है ये एक हमने रेफरेंस बना लिया है। ठीक है, स्टॉप जो कि इस कंट्रोल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, रेफरेंस है, इस रेफरेंस को हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पे कनेक्ट किया। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं इसको। सो हाँ, अभी जो हम बात कर रहे थे, हमने जो फर्स्ट पढ़ा था वो इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी नोड था और ये एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टी नोड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सब्वे में यूज़ करना चाहते हैं तो इस सब्वे में आप इस प्रॉपर्टी एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टी नोड को लेके वहाँ लगा दीजिए और उसमें बस आपको क्या करना होगा, एक बूलियन, जैसे यहाँ पे बूलियन है, उस कंट्रोल का रेफरेंस पास करना होगा बस। ओके, सो इससे भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी जैसे इसको विजिबल करने वाली चीज़ है, सो इसको हम इससे करते हैं अभी विजिबल, दैट इज़ विजिबल। ओके, चेंज ऑल टू राइट। ओके, सो ब्लिंकिंग भी करना है, सो हम इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। ये भी प्रॉपर्टी नोड है। ठीक है, ये इम्प्लिसिट है और ये एक्सप्लिसिट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। सो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और ब्लिंकिंग को ट्रू कर देते हैं और अभी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं या फिर इसको डिसेबल कर देते हैं। ओके, सो ये भी वही काम करेगी। कंट्रोल विंडो देखते हैं अपनी और इसको रन करते हैं। सो यू कैन सी हेयर, देखो ब्लिंकिंग भी अभी भी काम कर रहा है। ओके, और ये डिसेबल भी हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे 100 के मल्टीपल में आएगा। ओके, सो सेम प्रॉपर्टी सेम चीज़ें हम इसको एक्सप्लिसिट तरीके से भी कर पा रहे हैं। ठीक है, ये इम्प्लिसिट था, ये एक्सप्लिसिट है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। Okay, so if you are building a VI that contains several property nodes, or if you accessing the same property for several different controls or indicator, you can place the property node in a sub VI and then use a control reference to access the node. A control reference is a reference to a specific front panel object, जैसे हमने भी बनाया था एक boolean टाइप का। ये ये रेफरेंस है उसका। ठीक है, सो कंट्रोल रेफरेंस आप बना सकते हैं जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं, राइट क्लिक करके क्रिएट में जाके। सो अ कंट्रोल रेफरेंस इज अ रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक फ्रंट पैनल ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी नोड थी जिसमें न्यूमेरिक और एक स्लाइड, दो कंट्रोल है यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप के। इसको
ओके। सो हाँ, ये इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी नोड थी हमारी, ठीक है, इसका यूज़ करके हम इनेबल डिसेबल कर रहे थे। बट अब हमें ये क्या करना है कि इस प्रॉपर्टी को किसी सब वे में यूज़ करना है। सो व्हाट अबाउट इट? सो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। Create your VI, select the portion of the block diagram in the shown in the figure, select edit and create sub VI, and FV automatically creates the control reference needed for the sub VI। ये वाली एक्सरसाइज करके देखते हैं। ओके, delete this numeric property node, disable, yes, this is disable, and we can एक और ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी भी प्रॉपर्टी नोड, क्रिएट प्रॉपर्टी नोड एंड disable, okay, change all to right, change all to right, create control, create control, ओके। सो इसको मुझे सब वे में यूज़ करना है। हमारा मेन मोटिव यही था कि अभी हम इसको एक वे के अंदर ईजिली यूज़ कर पा रहे हैं प्रॉपर्टी नोड को, बट व्हाट if we want to use these properties in the sub vi? So हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ओके, सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाना है और क्रिएट सबवे करना है। क्रिएट सबवे करेंगे, सो यस, इसने ऑटोमेटिकली ये जो कंट्रोल यहाँ पे कनेक्टेड थे उनके रेफरेंस यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। अगर आप इस सबवे को ओपन करके देखें तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसने डिजिटल और स्लाइड रेफरेंस का कंट्रोल रेफरेंस बना दिया है। ओके, इसके ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं। सो ये जो डिजिटल इन है और ये जो स्लाइड रेफरेंस है, इन दोनों में क्या है, कंट्रोल ये रेफरेंस जा रहा है, ठीक है। और इन कंट्रोल रेफरेंस को मैं वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अनदर सब वी आई में, ठीक है, सब वी आई में किसी प्रॉपर्टी नोड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जस्ट हमको उसका रेफरेंस पास करना होगा, ठीक है। जबकि हमें इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी नोड में कोई रेफरेंस, कोई वायर कनेक्ट करने की नीड नहीं होती है, जबकि हमें इसमें रेफरेंस देना होता है, वायर कनेक्ट करना होता है। ओके, ठीक है। और जब आप ये बनाते हैं तो इस टाइप से आपको कंट्रोल दिखते हैं, ठीक है। जैसे ये जो कंट्रोल्स है,